आजकल लोग पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद था। अफ़रा-तफ़री में इतना ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में मगन हो चुके हैं कि वो भूल गए हैं। अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो उसमें से 2 हिस्सा पैसा कमाएँ, ठीक है आपकी ज़रूरत है, लेकिन तीसरा हिस्सा अपने रब की याद में ज़रूर बैठ जाएँ, रब को मत भूलें। आज हम आपको एक इबरतनाक वाक़या सुनाएँगे जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे, एक पैगंबर का वाक़या है। कैसे एक शख़्स उनके पास आया और उसका क्या अंजाम हुआ। वीडियो को मुकम्मल देखें, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक मर्तबा एक आदमी आया और कहने लगा, सरकार मुझे आप अपने पास रख लें। आपने फरमाया कि तुम्हें मैं अपने पास रख तो लूँगा लेकिन दुनियादारी को भूलना पड़ेगा। उसने वादा किया कि मैं दुनियादारी को भूल जाऊँगा, मुझे सिर्फ़ आपकी सोहबत अज़ीज़ है। ये वादा करने के बाद हज़रत ईसा ने उसे अपने पास बिठाया और 3 रोटियाँ आईं किसी जगह से, तो वो आपने उसके सामने रखी। एक रोटी हज़रत ईसा ने खाई, एक रोटी उस शख़्स ने खाई और हज़रत ईसा दरिया के किनारे वज़ू करने के लिए चल पड़े। जब वापस आए तो 2 जो है 1 रोटी जो बची हुई थी, वो आपने पूछा किधर गई? अब वो पता तो था हज़रत ईसा को, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पूछा तो वो कहने लगा मुझे नहीं पता। हालाँकि वो 2 रोटियाँ खुद खा चुका था। अच्छा, उसके बाद हज़रत ईसा ने कहा मुझे बताओ तीसरी रोटी किधर है? उसने कहा नहीं मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, एक हिरन और उसका बच्चा जा रहे थे, हज़रत ईसा ने उनको रोका, उनको ज़िबा किया, उनको पकाया, उसका गोश्त उस शख़्स को खिलाया और खाने के बाद आपने कहा उठो अल्लाह के हुक्म से। हड्डियाँ जो बची हुई थीं उनमें जान पैदा हो गई अल्लाह के हुक्म से और वो उठकर चले गए वापस। हज़रत ईसा ने कहा देखो अब मैंने तुम्हें खाना भी खिला दिया, हिरन खिला दिया, अब देखो वो अपने बच्चे के साथ वापस चला भी गया हिरन। अब तो बता दो तीसरी रोटी किधर है? कहता मुझे कोई इल्म नहीं है। आपने फरमाया चलो कोई नहीं, दिल में सोचा मैं भी पूछ के ही रहूँगा। आप चले गए दरिया के किनारे और उसको उसको हाथ थामा और उसको कहा चलो मेरे साथ। पानी के ऊपर चलते हुए उसको दरिया के पार ले गए और कहा कि देखो मुझे अब तो बता दो कि तीसरी रोटी किधर है? उसने कहा जी मुझे इल्म नहीं है। दुनियादार पुजारी ज़र्दे कुतियाँ दे गल टली हूँ। हमें पता सब होता है, सब सबको जानते हैं। अल्लाह के वली को तो सब पता होता है, अल्लाह के पैगंबर की तो क्या शान है। आम इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी अकल और समझ दी है। हज़रत ईसा को सब मालूम था लेकिन मनवाना उसी के मुँह से था। आगे जब गए तो उसे फिर पूछा, वो कहता जी मुझे कोई इल्म नहीं है। रास्ते में से जो है सहरा में से रेत उठाई और उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके 3 हिस्सों में नीचे गिराया तो वो सोने की ढेरियाँ बन गईं। आपने कहा कि एक ढेरी तुम ले लो, एक मुझे दे दो और तीसरी उस शख्स को दे दो जिसने वो रोटी खाई है। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने कहा जी तीसरी रोटी भी मैंने ही खाई है, लिहाज़ा ये ढेरी मुझे दे दें। आपने फरमाया देखा मैंने तुम्हें कहा था कि दुनियादारी को भूल जाना, अगर तुमने एक पैगंबर की सोबत को इग्नोर कर दिया दुनियादारी के पीछे, अब तुम पैगंबर की सोबत नहीं मिल सकेगी। अब वो 3 ढेरियाँ रेत की जो सोना बन चुकी थी ज़मीन पे पड़ी हैं। सामने वो शख्स देखता है 2 डाकू आ रहे हैं और उसके जो है बंदूक और वो डंडे उसके सर पे रख दिए और कहते हैं कि ये हमें दे दो। बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ा मिन्नत तरला किया। कहा कि चलो ऐसे करो 2 तुम हो, 1 मैं हूँ, तो हम 3 हो गए, ये 3 ढेरियाँ हम एक-एक तक़सीम कर लेते हैं, बराबर-बराबर रख लेते हैं। वो डाकू ना माने, खैर और मिन्नत समाजत की, पैरों में पड़ गया, खैर वो मान गए। अब तीनों बैठ गए हैं, तीनों ने अपना-अपना हिस्सा जो है ज़मीन पे सामने अपने कब्ज़े में कर लिया और सामने रख लिया। अब जब गपशप शुरू हो गई तो थोड़े फ्रैंक हुए तो कहने लगे भूख लगी है। उनमें से एक को बाज़ार भेजा खाना लेने के लिए। रास्ते में पीछे से वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या ये तुम्हारा सगा रिश्तेदार है? वही शख्स पूछ रहा है जो हज़रत ईसा के पास आया था। उसने कहा नहीं, अब आप लालच की इंतहा देखें, सोना मिल चुका है उसको, पैगंबर की सोबत को वो छोड़ चुका है, लेकिन उसका अंजाम देखें अब क्या होने वाला है। उसने कहा क्या वो शख्स जो बाज़ार गया खाना लेने तुम्हारा कोई सगा रिश्तेदार है? उसने कहा नहीं, हम डाकू-डाकू सज्जन हैं। उसने कहा चलो ऐसे करते हैं, हम तीनों का हिस्सा 2 में बाँटते हैं, वो जैसे ही आएगा उसको मार देते हैं। उधर उस शख्स ने जो खाना लेने गया था उसने खाने में ज़हर मिला दिया ताकि जब मैं लेके जाऊँ, उन दोनों को खाना दूँ और वो दोनों मर जाएँगे, मैं उनका हिस्सा भी खुद रख लूँगा।
وہ شخص آیا، اس نے کھانا ان کو دیا۔ کھانا جب ان کو دیا تو جیسے ہی وہ آیا اس نے ان کو دونوں نے مل کے اس کو مار دیا۔ اب رہ گئے دو، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ چونکہ اس میں زہر تھا دونوں خود ہی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ جب 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے گزرے اپنے حواریوں کے ساتھ تو کہنے لگے دیکھو سونا وہیں کا وہیں پڑا ہے، لیکن یہ تینوں لالچی شخص اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔